नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। दुबई में 5000 मीटर रेस प्रतियोगिता में भारत का परचम लहराने वाली कौशाम्बी की बेटी सुनीता सरोज ने एक बार फिर से विदेश की धरती में भारत का तिरंगे का मान रखा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी की बेटी सुनीता सरोज जी। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ पड़ी हैं सुनीता सरोज के दरवाजे पर, क्योंकि आज इनका जिस तरह से स्वागत हुआ है, इनका पूरा परिवार गदगद है। 2022 में कुवैत में 3000 मीटर की रेस प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता था, लेकिन फिर से 2024 में विदेश की धरती पर भारत के तिरंगे का मान रखा है और 5000 मीटर रेस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। सुनीता जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। थैंक यू सर। थकान ज़्यादा है क्या? हाँ, ज़्यादा स्वागत हो गई। ज़्यादा स्वागत हो गई। ये बताइए कि कहाँ से चूक हो रही है? 2022 में कुवैत में आप 3000 मीटर रेस प्रतियोगिता में रजत पदक लाती हैं, द्वितीय स्थान, और दुबई में अभी आज लौटी हैं, तो तीसरा स्थान, प्रथम में कहाँ चूक हो रही? 2023 में मेरी प्रैक्टिस बंद हो गई थी। 2024 में फिर से स्टार्ट किया तो प्रैक्टिस थोड़ी कम हो रही होगी, इसलिए नहीं आ पाया मेडल। कितने जो है प्रतियोगियों ने भाग लिया था और साथ ही साथ कितने देश शामिल हुए थे? वहाँ पे 32 कंट्री शामिल हुई थी मेरे इवेंट में, जो कि चाइना की लड़की फर्स्ट आई थी, काफ़ी अच्छी थी और मेरा ब्राउन्स मेडल पड़ा था वहाँ पे। और कितने मिनट में निकाला है उन्होंने? मेरा 5 किलोमीटर मैंने ब्राउन्स मेडल प्राप्त किया, टाइमिंग 16:51। और जो फर्स्ट आई चाइना की? वो 16:33 में। 16:33 में 18 सेकंड का फासला। 18 सेकंड। शुरुआत में जब दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई तो आगे कौन था? जब शुरुआत में प्रतियोगिता स्टार्ट होने वाली थी तो चाइना आगे, इंडिया चल रही थी, एक लड़की और थी इंडिया की। फिर उसके कहाँ से थी? वो मध्य प्रदेश की है। अच्छा, कितने बच्ची जो इंडिया से गई थी वहाँ पर? वहाँ से इंडिया से काफ़ी बच्चे गए थे। तो टीम परफॉर्म कितने लोग भाग लिए थे? जितनी टीमें गई थी सारे प्रतियोगिता में भाग लिए। काफ़ी मेडल पड़े। अपना इंडिया टॉप सेकंड पे आया था पूरे विश्व में, मतलब एशिया खेलने गए थे, अपना इंडिया सेकंड पे आया था, सबसे मतलब मेडल में सेकंड नंबर पे था, सेकंड पोजीशन थी। आप तीसरा स्थान लाई हैं। हाँ। 5000 मीटर में पूरे भारत में आप पहली लड़की हैं तीसरा स्थान लाने वाली? नहीं, हाँ, मतलब मेरे इवेंट में 5 किलोमीटर में भारत की मैं ही हूँ। 5000 मीटर रेस प्रतियोगिता में भारत की तो आप प्रथम लड़की हूँ। हाँ। अच्छा, कब गई थी आप? मैं गई थी यहाँ से, मेरा प्रतियोगिता था 24 से 27 अप्रैल, इंडिया से 21 तारीख को गए थे। 2022 में जब आप कुवैत में 3000 मीटर रेस प्रतियोगिता में शामिल हुई, भाग लिया और दूसरा स्थान लेकर आई, तो 2022 और 2024 के बीच में कहाँ कमी हुई? सुविधाएं होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई? हाँ, सुविधाएं नहीं मिल पाई थी। क्या आप लखनऊ भी गई थी 2022 के बाद? हाँ, 2022 के बाद लखनऊ तो नहीं गई जब से मेडल आई। पहले मैं लखनऊ हॉस्टल में ही रहती थी। तो वापस क्यों आए? कौशाम्बी आप स्टेडियम में इस समय प्रैक्टिस कर रही थी? हाँ, अभी तो कौशाम्बी स्टेडियम में प्रैक्टिस। अच्छा, जैसे मान लीजिए जो लय था आपका खो दिया था आपने, तो वापस कैसे पाया? वापस कितने घंटे की प्रैक्टिस? मेरे कोच जो वर्कआउट बताते थे मैं वो करती थी। हाँ। जो डाइट है, डाइट क्या मिल रही थी इस समय आप? डाइट तो नहीं मिल पाती थी, इतने पैसे भी नहीं थे और फिर रूम लेके रहती थी, अपने से बनाना खाना पड़ता था, बहुत दिक्कतें हुई है। कौशाम्बी की बेटी हैं और बहुत पिछड़ा परिवार है। आप समझ सकते हैं इनके पिताजी टिम्बर स्टोर का काम करते हैं। थोड़ा सा कैमरामैन को कहेंगे कि दिखाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं बल्लियाँ रखी हुई हैं और नहर के किनारे इनका घर है।
आप सामने ये इनके सुनीता जी के पिताजी हैं और इधर दो भाई बैठे हैं। थोड़ा इन्हें भी दिखाएं। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किसी तरह परिवार का गुजारा चल रहा है। सुनीता जी को जब दुबई के 3000 रेस प्रतियोगिता में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया तो राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि राज्य सरकार की तरफ से इनको 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ जो है एकलव्य क्रीड़ा कोष से ट्रेनिंग के लिए इनको 3 लाख रुपए की धनराशि मिलने चाहिए थी। ये बाकायदा खबर छपी थी और आप देख सकते हैं वीडियो स्क्रीन में हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप समझ सकते हैं कि इनके घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पिता ने इनका हौसला बढ़ाया और इनको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करते रहे, जिसके कारण आज सुनीता सरोज कौशाम्बी जनपद में एक स्थान हासिल किया और साथ ही साथ भारत में पहचान की मोहताज नहीं रह गई, क्योंकि भारत का मान विदेश की धरती पर इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन बदले में क्या मिला? जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो चीज़ें सुनीता सरोज को नहीं मिल पाई। 2022 के बाद इनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, क्योंकि जो डाइट मिलनी चाहिए, जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं मिल पाई। 2022 में जब कुवैत में इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था तो कौशाम्बी जनपद के तमाम बड़े बड़े नेता फोटो खींचकर अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया, बधाई दिया, कौशाम्बी की बेटी का गौरव बढ़ाया और बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े झांसे दिए। लेकिन हकीकत ये है कि वादे तो वादे हैं, वादे कभी पूरे नहीं होते और नेता वैसे भी वादे करने में आगे होते हैं। तो वही हाल सुनीता सरोज के साथ हुआ। वादे इनके साथ बड़े बड़े किए गए। यदि इनको उन वादों से अगर थोड़ा सा भी उन वादों में सच्चाई होती और थोड़ी सी सहायता मिल जाती तो शायद आज ये प्रथम स्थान लाने में कामयाब होती शायद। और साथ ही साथ ओलंपिक में भी कौशाम्बी की बेटी भारत का मान रख सकती हैं, इतनी क्षमता, इतनी टैलेंट है। आप कह सकते हैं कि नमक रोटी खाकर सुनीता सरोज ने भारत का गौरव बढ़ाया है। चुनाव चल रहा है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं की कहनी और कथनी में अंतर होता है। राज्य सरकार को वादा करती है कि इस देश की बेटियों के लिए और या प्रदेश की बेटियों के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे पूरे होते हैं कि नहीं होते, जमीनी हकीकत आपके सामने है। एक बेटी अपनी मेहनत के दम पर 2022 में कुवैत में दूसरा स्थान हासिल करती है, लेकिन 2022 और 2024 के बीच में इनका परफॉर्मेंस डाउन सिर्फ इसलिए हो जाता है कि डाइट नहीं मिल पाई। फिर भी इनका हौसला बुलंद है और अपने हौसलों के दम पर ये अपने आगे की ओर बढ़ रही हैं। देखने वाली बात है कि सरकार क्या फिर से एक बार वादा करके भूल जाती है या आर्थिक सहयोग करती है। सुनीता जी का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही स्पोर्ट करना है, खिलाड़ी बनना है। खिलाड़ी बनना है। चलिए, हम शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं कि जिस तरह से आप कौशाम्बी का मान सम्मान बढ़ा रही हैं, आप निरंतर आगे बढ़ती रहें और अपने लक्ष्य को पाने में कामयाबी हासिल करें। अब आपके सुनीता सरोज के पिताजी हैं। सर, बधाई हो कि आपकी बेटी ने भारत का गौरव बढ़ाया है। जी सर, हम बहुत खुशी हैं। वो हमारी बेटी है, हमारी बेटी नहीं पूरे देश की बेटी है। हम बहुत खुश हैं, हमारा पूरा बहुत परिवार खुश है। ठीक है, इस तरह आगे हम चाहते हैं, आज सिल्वर मेडल लाए, आगे चल के गोल्ड मेडल लाए। हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप देख सकते हैं कि अभी तो यहाँ पर भीड़ थी, 50 गाड़ियाँ इनको बधाई देने के लिए आई थी। देखने वाली बात है कि सुनीता सरोज ऐसे समाज में आती हैं जहाँ लोग आज भी साक्षर नहीं हैं, आज भी जागरूकता नहीं है। उस समाज से एक बेटी आगे निकलती है और देश का गौरव बन जाती है, लेकिन देश के गौरव के साथ भेदभाव किया गया। बीते 2 सालों में यदि इनको सही डाइट मिलती तो शायद आज ये प्रथम स्थान हासिल करने में कामयाब होती। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक शेयर सुनीता सरोज की मदद कर सकता है।
नेताओं तक अगर ये वीडियो पहुंचा तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि इस वीडियो को संज्ञान लेकर अपने वादे को पूरा करने के लिए चुनाव भी चल रहा है, आ सकते हैं इनके पास।